नमस्कार मित्रों। आज हम इस कुंडली को भृगुनंदी नाड़ी पद्धति से देखेंगे। मित्रों, इस जन्म पत्रिका में गुरु मिथुन राशि में बैठा है। भृगुनंदी नाड़ी में गुरु जीव कारक होता है, जो मिथुन राशि में बैठा है। तो मित्रों, यह व्यक्ति लिखने में, बोलने में एक्सपर्ट रहेगा, क्योंकि मिथुन राशि में जो ग्रह होता है वो व्यक्ति को लिखने में, बोलने में एक्सपर्ट बनाता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, बुध की राशि है, परंतु भृगुनंदी नाड़ी में जीव कारक गुरु होता है। तो गुरु मिथुन राशि में बैठा है, इसलिए व्यक्ति लिखने में और बोलने में एक्सपर्ट रहेगा। मित्रों, इस व्यक्ति की अगर हम पत्रिका ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा है। यहाँ पे आपको चंद्रमा दिख रहा है। और यहाँ पे चंद्रमा है। अब इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर केतु बैठा है, जो चंद्रमा को त्रिकोण से देख रहा है। तो मित्रों, इस व्यक्ति का जन्म एक गांव के अंदर हुआ है। एक बार क्या हुआ कि गांव में बहुत ज्यादा बाढ़ आई एक नदी के अंदर। मित्रों, यहाँ पे देख सकते हैं गुरु के पास में ही चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा स्वराशि बैठा है। तो इस व्यक्ति के गांव में नदी थी, तो उस नदी में बाढ़ भी आई। अब बाढ़ क्यों आई? क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो बहुत तेज लगातार बारिश के कारण नदी का जल स्तर बढ़ गया। मित्रों, उस नदी के किनारे ही पास में एक मंदिर था, एक देवी का मंदिर था। अब देवी का मंदिर, नदी हम देखेंगे चंद्रमा से, कर्क राशि के चंद्रमा से। और जहां तक देवी का मंदिर है, तो मित्रों यहाँ पे देखें कि जो शुक्र है, शुक्र यहाँ छठे भाव में बैठा है। तो शुक्र से हम देवी देखेंगे, केतु से मंदिर देखेंगे और चंद्रमा से हम नदी देखेंगे। तो नदी के पास एक देवी का मंदिर था। तो गांव वालों ने सोचा कि क्यों ना हम देवी को, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी, बाढ़ जैसी स्थिति हो रही थी, तो क्यों ना हम मंदिर को तो शिफ्ट नहीं कर सकते, परंतु मंदिर की देवी को हम दूसरे एक सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दे। तो गांव वाले बैलगाड़ी में देवी की मूर्ति ले गए, मूर्ति ले जा रहे थे बैलगाड़ी में। परंतु मित्रों, बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो बहुत तेज बारिश के कारण बैलगाड़ी का बैलेंस नहीं संभल रहा था। तो मूर्ति जो है वो बैलगाड़ी में से निकलकर नदी के अंदर चली गई। उस नदी पे मित्रों बांध भी है, डैम। अब यहाँ पे चंद्रमा होता है नदी और केतु होता है डैम। क्योंकि एक बांध का काम क्या होता है? पानी को रोकना। तो केतु का कार्य क्या होता है भृगुनंदी नाड़ी में? किसी भी चीज को रोकना। तो मित्रों, चंद्रमा पानी, नदी, और कर्क राशि का चंद्रमा नदी, और केतु जो है वो है डैम, मतलब बांध। तो वो जो मूर्ति बैलगाड़ी में ले जा रहे थे गांव वाले, वो बैलगाड़ी से गिर कर वो नदी में बांध की तरफ चली गई, परंतु वो बाद में कहीं पर भी मिली नहीं। फिर मित्रों, इस पत्रिका में हम आगे चलते हैं। इस व्यक्ति के पिताजी, अब जैसा कि आपको पता है, पिताजी हम सूर्य से देखते हैं। पिताजी कौन से ग्रह से देखेंगे? सूर्य से। तो मित्रों, सूर्य यहाँ बैठा है पंचम भाव में। अब सूर्य के पास में बुध बैठा है। तो इसका मतलब, और बुध के पास में यहाँ पर अगर हम देखें तो जो है, बुध के पास में यहाँ मंगल भी बैठा है। तो सूर्य पिताजी, बुध जमीन। भृगुनंदी नाड़ी में जमीन बुध से देखते हैं और जमीन मंगल से भी देखते हैं। तो मित्रों, पिताजी के पास दो जमीन थी, परंतु पिताजी के जमीन के कारण अपने छोटे भाइयों से खूब झगड़े हुए, और भाइयों से खूब झगड़े हुए क्योंकि मंगल जो है वो छठे भाव में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है इस कारण, और केतु के साथ भी बैठा है। तो मित्रों, भाइयों
से खूब झगड़े हुए जमीन के, और उस झगड़े में पिताजी को खूब नुकसान हुआ, पिताजी को अपना सब कुछ खोना पड़ा। क्योंकि मित्रों सूर्य के एकदम आगे वृश्चिक राशि आ रही है। वृश्चिक राशि सब कुछ नष्ट होने की होती है। जैसा कि आप जानते हैं काल पुरुष की पत्रिका में अष्टम भाव में आती है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के कारण इसके पिता को सब कुछ खोना पड़ा। फिर इसके आगे चलते हैं मित्रों। यहाँ पर शनि जो है, शनि ग्रह वक्री है। तो वक्री होने के कारण ग्रह एक राशि पीछे आ जाता है। मतलब ये शनि यहाँ आ गया है। मतलब शनि 50% आठवें भाव का फल देगा और 50% नवम भाव का फल देगा। मित्रों यहाँ पे सूर्य नीच का है, तुला राशि का है। सूर्य नीच का है, तुला राशि का है। और आप देख सकते हैं कि जो राहु है, राहु भी तुला राशि में ही बैठा है। तो मित्रों सॉरी, राहु वृषभ राशि में बैठा है। तो राहु शुक्र की राशि में बैठा है। राहु शुक्र की राशि वृषभ में बैठा है, यहाँ देख सकते हैं आप। और सूर्य शुक्र की तुला राशि में बैठा है। तो मित्रों दो ग्रह एक ही ग्रह की राशियों में बैठे तो उन दोनों की युति हो जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सूर्य और राहु की युति हो गई। इसी सूर्य पर शनि की त्रिकोण दृष्टि भी है। आप देख सकते हैं शनि की त्रिकोण दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। और राहु और सूर्य एक ही ग्रह की राशि में होने के कारण उनकी भी युति हो गई है। तो सूर्य जो है वो शनि से भी पीड़ित है और राहु से भी पीड़ित है। तो मित्रों ये व्यक्ति अंधे हैं, मतलब दोनों आंखों से अंधे हैं, देख नहीं सकते, क्योंकि सूर्य पीड़ित हो गया। सूर्य नीच का भी है, सूर्य शनि से भी पीड़ित है, सूर्य राहु से भी पीड़ित है। फिर मित्रों इनको डायबिटीज हुई तो इनके शरीर में किडनी खराब हो गई। तो इनकी बड़ी बहन ने इनको किडनी डोनेट करी। तो अभी वर्तमान में इनके शरीर में 3 किडनियां हैं, 2 तो इनकी खुद की और 1 किडनी जो बहन ने डोनेट करी। तो अब मित्रों देखते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि इनकी 3 किडनियां हैं। तो हम देखते हैं क्या कारण है। तो मित्रों किडनी जो है वो शुक्र और मंगल से देखते हैं। तो शुक्र मंगल होते हैं किडनी। शुक्र मंगल क्या होते हैं? किडनी। तो यहाँ पे देख सकते हैं छठे भाव में शुक्र मंगल बैठे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं छठा भाव रोग का होता है, बीमारी का होता है। तो शुक्र मंगल के कारण इनको किडनी की बीमारी हुई। और यहाँ पर केतु भी बैठा है। शुक्र मंगल किडनी होते हैं और केतु जो है वो 3 की संख्या होता है। मतलब व्यक्ति के शरीर में 3 किडनियां होनी चाहिए। तो इनके शरीर में 3 किडनियां है। और जैसा कि बताया कि 1 किडनी बड़ी बहन ने डोनेट करी। तो मित्रों नाड़ी में, भृगु नंदी नाड़ी में बड़ी बहन चंद्रमा से देखते हैं। और चंद्रमा का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिकोणीय प्रभाव, त्रिकोणीय प्रभाव यहाँ पड़ रहा है छठे भाव पर। तो बड़ी बहन ने इनको 1 किडनी डोनेट करी। इसके आगे चलते हैं मित्रों। यह व्यक्ति बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी हैं, ज्योतिष भी हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं नवम भाव में, आप देखिए अगर नवम भाव में शनि बैठा है तो नवम भाव में यदि शनि बैठे तो व्यक्ति को तंत्र मंत्र और यंत्र तीनों का ज्ञान रहता है। ऐसा ज्योतिष की किताबों में लिखा हुआ है, शास्त्र ऐसा बोलते हैं। तो मित्रों इनको जो है इनको बहुत अच्छा ज्ञान है ज्योतिष विद्या का, क्योंकि नवम में शनि बैठा है। लेकिन एक मजेदार बात बताता हूँ, इनका 1965 का जन्म है, परंतु अभी तक खुद का मकान नहीं है, स्वयं का मकान नहीं है। तो हम देखते हैं स्वयं का मकान क्यों नहीं है। क्योंकि मित्रों स्वयं का मकान इसलिए नहीं है क्योंकि इस पत्रिका में चौथे, अब
चौथे भाव का स्वामी है। यदि आप दृष्टि डालेंगे तो चौथे भाव का जो स्वामी है वो है बुध, और बुध जो है नीच के सूर्य के साथ बैठा है। बुध किसके साथ बैठा है? नीच के सूर्य के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि जो सूर्य है वो तुला राशि में बैठा है, तो नीच का है, इसलिए इनको मकान का सुख नहीं मिल रहा। दूसरा, भृगुनंदी नाड़ी में मकान शुक्र से देखते हैं, तो मित्रों शुक्र भी यहाँ पे देख सकते हैं। शुक्र भी जो है छठे भाव में बैठा है। छठे भाव में शुक्र है, इसलिए भी किराए का मकान बताता है, क्योंकि शुक्र मकान होता है और छठा भाव किराए का होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉपर्टी शनि से भी देखते हैं। प्रॉपर्टी किससे देखते हैं? शनि से। तो मित्रों शनि भी वक्री है, और शनि वक्री होके छठे भाव में आ जाता है, सॉरी आठवें भाव में आ जाता है यहाँ पर। तो इसके कारण ये किराए के मकान में रहते हैं। तो किराए के मकान में रहने के 3 कारण बताता हूँ। चौथे भाव का स्वामी बुध नीच के सूर्य के साथ बैठा है, इसलिए पीड़ित हो गया। फिर भृगुनंदी नाड़ी में मकान शुक्र से देखते हैं, शुक्र नीच का बैठा है और छठे भाव में बैठा है। छठा भाव किराए का मकान होता है। फिर प्रॉपर्टी का कारक शनि होता है, जो आठवें भाव में जा रहा है वक्री होने के कारण। तो इस कारण से अभी तक इस व्यक्ति का खुद का मकान नहीं है। मित्रों, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।